दोस्तों, एक दिन बाबा साहब के मित्र नवल भटेना साहब जी उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं, हे बाबा साहब, तुमने अपनी आधी पढ़ाई तो पूरी कर ली है, तुम इसे पूरा क्यों नहीं कर लेते? तो बाबा साहब बड़े दुखी मन से कहते हैं, भटेना जी, मुझे विदेश में पढ़ाई के लिए अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। साथियों, उस समय भटेना साहब ने बाबा साहब को सहयोग किया। बाबा साहब पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं और पूरी श्रद्धा, मन और लगन से वहाँ पढ़ाई में जुट जाते हैं। उनकी वो जो पढ़ाई थी वो अपने लिए नहीं थी, वो अपने लिए पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बल्कि वो आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए और हम सब के लिए कर रहे थे। उधर बाबा साहब पढ़ाई कर रहे हैं और इधर बाबा साहब के घर के आंगन में एक बार फिर से नन्ही किलकारी गूंजती है। जी हाँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और माता रमाबाई अम्बेडकर के घर में एक नन्ही परी जन्म लेती है। एक बेटी का जन्म होता है और जिस घर में बेटियों का जन्म हो उससे खुशनसीब और कोई हो ही नहीं सकता है। वो कहते हैं ना कि मेहंदी, रोली, बिंदिया, कुमकुम का त्यौहार नहीं होता और यूँ ही किसी घर का उद्धार नहीं होता। और वो आंगन कितना सूना सूना लगता है जिस आंगन में ऐसी बेटियों का उद्धार नहीं। साथियों, बाबा साहब को जब पता चलता है कि उनके घर में बेटी का जन्म हुआ है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बेटी का नाम इंदु रखा जाता है। माता रमाई उसे अपनी छाती से चिपका कर अपने दिन काटती हैं। उनके दिन गुजरते रहते हैं। उधर बाबा साहब विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और इधर माता रमाई रोजी रोटी के लिए, घर के खर्चे चलाने के लिए जूझ रही हैं। वो मुंबई की गलियों में उपले बेच रही हैं, गोबर इकट्ठा कर रही हैं, उपले बना रही हैं, सुखा रही हैं, बेच रही हैं ताकि अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण हो सके। सोच के देखिए, आज हम जिस माता रमाई के बदौलत, जिसके कुर्बानी की बदौलत ऐसे शानदार कपड़े पहन के बैठे हैं, हम उस माता रमाई को कितना याद करते हैं, क्या करते हैं हम अपने समाज के लिए। समाज के लिए तो माता रमाई ने किया। उधर पति विदेश में पढ़ाई कर रहा है, इधर माता रमाई मुंबई की गलियों में उपले बेच रही है, अपने परिवार का खर्चा चला रही है।